हमारे वालिद साहब खैनी के कारोबारी थे। एक्साइज ड्यूटी का ज़माना था और उस ज़माने में गालवन ट्रेजरी में एक्साइज ड्यूटी जमा होती रही होगी, कहीं बैंकों का कोई मामला नहीं था। तो ये लोग समस्तीपुर जाके वहाँ बैंक में पैसा, ट्रेजरी में पैसा जमा करते थे एक्साइज ड्यूटी वाला। तब उसके बाद परमिट बनता था तो कलकत्ता ट्रक से माल जाता था। तो आम तौर पर ड्यूटी जमा करके लौटते लौटते किशनपुर में इतना लेट हो जाता था और 5 बजे शाम के बाद ऐसे किशनपुर से वारिसनगर का रास्ता ख़तरनाक माना जाता था चोरी चमारी छिनतई के मामला में। तो आम तौर पर इनके हम पेशा थे मौलाना अब्दुल रशीद साहब के भाई हाजी अब्दुल हकीम साहब। तो आम तौर पर वो भी अपना एक्साइज ड्यूटी जमा करने जाते थे तो दोनों आदमी साथ जाते थे और दोनों आदमी वापस भी आते थे साथ में। इत्तेफाक से किशनपुर स्टेशन से जस्ट सटा हुआ पूरब एक मुसलमान का मोहल्ला है, गालवन वो लोग नद्दाफ लोग हैं। तो हमारे घर के जस्ट पड़ोस में हमारे नोरमा चचा जो थे बेचारे, उनके एक बहन की शादी थी किशनपुर में, सैदा हुआ, उनका घर था वहाँ पे। समझिए कि ये लोग जब भी समस्तीपुर से वापस आते तो उनके यहाँ रात में ठहर जाते थे सेफ्टी के नियत से। तो अब वो बेचारी गरीब अपने हिसाब से, तो एक बार अब्बा बड़ा अच्छा वाक़या बयान कर रहे थे कि बकला बकला करके बोलते हैं देहात में, किरैया हम लोग उसको बोलते थे। उसकी दाल होती है बड़ी मज़ेदार, गाढ़ी गाढ़ी दाल होती है। तो वो बेचारी एक बार जो है उसी का दाल जो है गोश्त वाला मसाला डाल के बनाई हुई थी और रोटी रात में खाने के लिए दोनों आदमी को दी। दोनों आदमी जो खा रहे थे तो चूँकि गोश्त का मसाला डाल के दाल बना था, उसमें गोश्त का मज़ा मिलता था, लेकिन डिबिया की रोशनी में क्या पता चले। तो अब्बा हमारे समझे कि हाजी हकीम साहब जो है कुल बूटी को टाल के खा गए हैं, शोरबा बचा हुआ है। और हाजी हकीम साहब ये समझ रहे हैं कि अब्बा हमारे खा गए सब और सिर्फ शोरबा बचा। दोनों एक दूसरे से धीमे आवाज़ में पूछ रहे हैं, कहाँ वो हकीम भाई, पूरा बूटी तू ही खा गए लोग। तो उधर से हाजी हकीम साहब ने कहा कि अपने तू गोश्त खा गए और हमको कहा लगे। तो ये बात जो बेचारे सैदा पप्पू के शौहर ने जो सुना तो गरीब आदमी बेचारा बड़े लजाजत के साथ कहा कि न बाबू गोश्त न है, सो किरैया की दाल है। तो ये एक बड़ा यूनिक वाक़या था। अब्बा इसको अक्सर हाँ बयान करते थे। इसी तरह से गरीब से ताल्लुक़ात वाला बहुत सारा मामला उनके साथ था। उनके दादा के ज़माने ही से दादा वगैरह जो है गांव में कभी दावत करते थे तो खूब लंबा चौड़ा दावत हुआ करता था। तो हमारे सबसे बड़े भाई इंजीनियर साहब जो अभी 2005 में बरौनी थर्मल पावर के जीएमओ के रिटायर हो गए, तो उनकी शादी 77 में हुई। तो उन्हीं का वलीमा जो है खूब धूमधाम से करने का अब्बा को इरादा हुआ। चूँकि उसके पहले जो बेटा बेटी का शादी किए थे तो उस मौका पर कोई ख़ास दावत या वलीमा का एहतमाम नहीं कर पाए थे। तो बड़ा लंबा चौड़ा दावत का इंतज़ाम किया गया। पूरे गांव के लोगों को गालवन घर पीछे एक आदमी या क्या ऐसा दावत हजाम के ज़रिए भिजवाया गया। अब बेहतरीन खस्सी का गोश्त, बॉर्नी चावल का पुलाव घी में, और एक बघौनी का बावर्ची और एक और कई 2 बावर्ची को बुला के टकराया गया कि तुमको जो मजदूरी मिलेगी, लेकिन जिसका खाना ज़्यादा मज़ेदार होगा उसको कुछ इनाम भी मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में थोड़ा सा काम अच्छा होता है। और हौसला पर दावत होती है, दावत पैसा से नहीं होती है। तो क्या हौसला था कि उसी दिन एक मजदूर ने आकर ख़बर दिया कि गाछी में एक बंजारा लोग जो नट बख्खो लोग का ग्रुप होता है, खाना बदोश लोग, वो लोग कहीं से आके 200-300 का ग्रुप आया हुआ है। अपना वो लोग मांग चांगते हुए अपना फिर चला जाता है घर। तो अब्बा को जो मालूम हुआ तो सबको भेज के, मजदूर भेज के सबको दावत दे के बुलवाए और सबको खूब अच्छा से खाना खिलवाए। और दावत की एक यूनिक विशेषता कह लीजिए ये था कि
9-10 बजे से जो खाना शुरू हुआ तो 3-4 बजे तक चलता रहा। तो कुछ आदमी खुद बाद में बताया कि हम तो नाश्तों में जो है 10 बजे जाके खाना खाए थे और 3-4 बजे भी फिर खा लिए जाके खाना। अल्हम्दुलिल्लाह कोई तरह का दिक्कत कोई कमी भी नहीं हुई, चूँकि हौसला से मतलब दावत हो रही थी। और उसके बाद जब इत्तेफाक है कि फिर मौका नहीं मिला, हमारी शादी थी, वलीमा नहीं हुआ। तो बहरहाल कुछ और यूनिक मामला सब है तो इंशाल्लाह बताते हैं। तो